इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस आलमे इस्लाम की उन चंद हस्तियों में से एक हैं कि जिनके बारे में छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी खबर बन जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस एक मुकद्दस तरीन मुकाम के इमाम हैं। वो मुकाम के जहाँ पर दीन इस्लाम का बीज बोया गया। आलमे इस्लाम के लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जितनी भी खबरें सामने आती हैं उनमें दिलचस्पी लेते रहते हैं। अगर सिर्फ इज्जत और मर्तबे की बात की जाए तो उसमें भी शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस का कोई सानी नहीं। खुद आले सऊद शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को किस कदर इज्जत और मर्तबा देते हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हरम मक्की के इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की कोई लगी बंधी तनख्वाह नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हरम मक्की के इमाम का ओहदा बुनियादी तौर पर एक सरकारी ओहदा है, लेकिन इसके बावजूद शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की कोई एक फिक्स्ड सैलरी नहीं है, उनकी कोई बुनियादी तनख्वाह नहीं है। आप हैरान होंगे कि सऊदी हुकूमत इसके बारे में ये कहती है कि जो ड्यूटी, जो फराइज शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस बतौर हरम मक्की के इमाम के तौर पर सरअंजाम देते हैं, उन फराइज की, उन ड्यूटीज की कोई कीमत नहीं है। पैसे के साथ उन फराइज, उन ड्यूटीज को तोला नहीं जा सकता। उन ड्यूटीज, उन फराइज को पैसों के जरिए पे बैक नहीं किया जा सकता। आले सऊद ने इसका तोड़ ये निकाला है कि हर महीने हरम मक्की के इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को एक ब्लैंक चेक, खाली चेक साइन करके दे दिया जाता है। इमाम हरम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब से ये दरखास्त की जाती है कि वो इस चेक के ऊपर जितनी रकम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वो हर महीने अपनी जितनी मर्जी तनख्वाह मुकर्रर कर लें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन बकौल सऊदी हुकूमत के वो ये गुनाह नहीं कमा सकते कि वो हरम मक्की के इमाम की कोई एक फिक्स्ड सैलरी तय कर दें। दोस्तों, ये वो इज्जत और मर्तबा है जो इमाम हरम मक्की शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब के पास है। आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब एक मर्तबा फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की एक तस्वीर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब एक मरीज की व्हील चेयर को हरम मक्की के अंदर खुद खींचकर उसे मेडिकल सेंटर की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में ये बताया गया है कि एक पाकिस्तानी हरम मक्की के अंदर बेहोश हो गया। इमाम हरम मक्की ने उसे खुद उठाया, व्हील चेयर पर बिठाया और उसके बाद उसकी व्हील चेयर को खुद धक्का लगाकर इस पाकिस्तानी को मेडिकल सेंटर या किसी हॉस्पिटल की तरफ ले गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस एक वाकये की तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, हरम मक्की के अंदर पेश आने वाले इस मखसूस वाकये की कुछ तफसीलात इस तरह है कि हरम मक्की के अंदर ये साहब मौजूद थे, ये वहाँ पर इबादत कर रहे थे। अचानक से इन साहब की तबीयत नासाज हुई और ये बेहोश होकर हरम मक्की के फर्श के ऊपर यानी कि मताफ के एरिया में गिर गए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये साहब पहले से ही बीमार थे और बीमारी की हालत में ही ये इबादत अदा कर रहे थे। बीमारी और कमजोरी की वजह से ये मताफ के एरिया में गिर पड़े। उस वक्त शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब भी हरम मक्की के अंदर मौजूद थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह वाकया एक फर्ज नमाज के फौरन बाद पेश आया और इसी वजह से शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस भी उस वक्त हरम मक्की के अंदर मौजूद थे। अब जैसे ही ये शख्स बेहोश होकर गिरा तो शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की इसके ऊपर नजर पड़ गई। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब फौरन से इन साहब के पास पहुंचे, इन्हें सहारा दिया। हरम मक्की के इमाम ने फौरन से एक व्हील चेयर का बंदोबस्त किया, इन साहब को खुद उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और उसके बाद उस व्हील चेयर को खुद धक्का लगाते हुए मेडिकल सेंटर की तरफ ले गए। अब जैसे ही ये सारा वाकया पेश आया तो हरम मक्की के अंदर मौजूद गार्ड्स की एक यूनिट ने इमाम काबा और इन साहब की व्हील चेयर को चारों तरफ से घेर लिया। आप जानते हैं कि हरम मक्की के इमाम की सिक्योरिटी बेपनाह सख्त होती है। अब इस मौके पर शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की इन साहब के साथ एक तस्वीर भी ले ली गई जब हरम मक्की के इमाम इन साहब की व्हील चेयर को धक्का लगा रहे थे। यही तस्वीर पाकिस्तान के सोशल मीडिया
मीडिया पर आई तो बेपनाह वायरल हो गई। इसी तस्वीर की बेस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये साहब जो हरम मक्की के अंदर बेहोश हुए एक पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, जहां तक हमने अपनी मालूमात इकट्ठी की हैं तो हमें ये पता चला है कि ये साहब पाकिस्तानी नहीं हैं। इन साहब का ताल्लुक अफ्रीका के किसी मुल्क से है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग अभी भी ये इसरार कर रहे हैं कि ये साहब पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर ही कई लोगों का ये भी कहना है कि ये साहब पाकिस्तानी नहीं हैं। हमारी इत्तलात भी यही है कि ये साहब पाकिस्तानी नहीं हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की ये तस्वीर काफी पुरानी है। इसे सोशल मीडिया के ऊपर एक नई कहानी देकर दोबारा से वायरल कर दिया गया है। अब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब की इस तस्वीर को लेकर उनके ऊपर काफी तनकीद भी की जा रही है। कई लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पर हरम मक्की के इमाम ने शो ऑफ किया है। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि वो इस तरह तस्वीर खिंचवाते। अगर उन्होंने नेकी करनी थी तो चुप करके कर लेते, बजाय इसके कि कैमरे लेकर कैमरों के सामने उन्होंने नेकी करके अपनी नेकी को जाया कर दिया है। इन लोगों ने इस तस्वीर को लेकर इस बात पर भी तनकीद की है कि हरम मक्की के इमाम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की एक पूरी फौज नजर आती है। इन लोगों का दावा ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ किया गया है। अब दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि हरम मक्की के इमाम को शो ऑफ करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्या मशरिकी दुनिया और क्या मगरबी दुनिया शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब को तकरीबन हर कोई जानता है। मशरिकी दुनिया को तो आप छोड़ दें, मगरबी दुनिया में भी इमाम काबा की बेपनाह इज्जत और तकरीम है। इन लोगों का ये कहना है कि आप 2004 में होने वाली वो तकरीब भूल गए हैं जिसमें एक दुआ की गई थी। ये तकरीब लंदन में मुनक्किद की गई थी और इसमें तकरीबन 10,000 अफराद के इज्तिमा ने शिरकत की थी। आप हैरान होंगे कि इस तकरीब में मुसलमान, ईसाई और दीगर कई मज़ाहिब के मानने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इस तकरीब के इख्तिताम पर एक खास दुआ की गई थी और ये दुआ कराने वाला कोई और नहीं बल्कि हरम मक्की के इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब खुद थे। बरतानवी शाही खानदान के शहजादा चार्ल्स ने इस तकरीब से मुतल्लिक एक खुसूसी वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाया था। बरतानवी हुकूमत के कई बड़े बड़े नाम इस तकरीब में शरीक थे। अब जहां एक शख्स की इतनी ज्यादा इज्जत और तकरीम हो, इतनी ज्यादा पहचान हो कि गैर मुस्लिम भी अपनी एक तकरीब में ना सिर्फ इस मुसलमान आलम दीन को मदू करें बल्कि इस तकरीब के इख्तिताम पर जो दुआ करवाई जाती है वो इस मुसलमान आलम दीन से करवाई जाए, तो फिर इस आलम दीन को इस बात की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कोई नेकी कैमरों के सामने खास तौर पर करे। इस बात में कोई शक नहीं कि वो लोग जो इमाम काबा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये दलील बेपनाह ठोस किस्म की है। पूरी दुनिया इमाम काबा को जानती है, उनकी इज्जत भी करती है। शेख अब्दुल रहमान इब्ने अब्दुल अजीज अस-सुदैस ने 12 साल की उम्र में कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज करके अपने दिल में उतार लिया था। ये वो साहब हैं कि जब इनसे पूछा जाता है कि आप इमाम काबा कैसे बने तो ये हंसकर जवाब देते हैं कि मेरी माँ मुझे बचपन में बद्दुआ दिया करती थी। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब का ये कहना है कि बचपन में मेरी माँ जब मेरी किसी बात से नाराज हो जाया करती थी या मेरी किसी शरारत से तंग आ जाया करती थी तो मुझे ये बद्दुआ दिया करती थी या मेरे लिए ये कर्ज यूज किया करती थी कि अल्लाह तुझे हरमैन का इमाम बनाए। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब आज हंसकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये बद्दुआ थी या दुआ थी, लेकिन ये जो भी था वो कबूल हो गया और मैं आज आपके सामने इमाम हरमैन के तौर पर खड़ा हूँ। साल 2012 में आले सऊद ने शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस को हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेड ऑफ प्रेसिडेंसी बना दिया। ये एक हाई रैंक है जो कि एक वफाकी वजीर के इक्विवेलेंट है या उसके बराबर है। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब को वो लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते जो कि इसराइल के हामी हैं। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब इसराइल के बहुत बड़े मुखालिफ हैं। उन्होंने हमेशा फलस्तीनियों के हकूक की बात की, एक आजाद फलस्तीन रियासत की बात की। उन्होंने मगरबी दुनिया को भी कई मर्तबा शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि वो इसराइलियों की हर ज्यादती के ऊपर खामोश बैठ जाते हैं। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब ने हमेशा फलस्तीनियों के हक में खुलकर बोला है। अब जाहिर सी बात है कि एक बहुत मशहूर आदमी जिसकी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती हो वो जब इन मामलात पर बात करेगा तो कई लोग उससे नाराज जरूर होंगे। शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस साहब पर तनकीद करने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो कि नहीं चाहते कि वो इसराइल के मामलात पर बात करें। इसके अलावा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने हमेशा खुलकर कश्मीर, सोमालिया, इराक, फलस्तीन इन सब के मुसलमानों के लिए बात की है। दोस्तों, इस बात में
کوئی شک نہیں کہ شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب مسلمانوں کا فخر ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ امام حرم مکی شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہیں مزید نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا رب العالمین ہم مسلمانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم حرم مکی کے اندر بیت اللہ کے سامنے شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب کی امامت میں نماز ادا کریں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک